अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई हो बिल्कुल ठीक है, खुश है और मज़े में है। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो का स्टार्ट हो रहा है बहुत ही यमी यमी टेस्टी किस्म की पास्ता के साथ, जो कि मिशारी की फरमाइश थी। तो मैंने सोचा कि 1.5 पैकेट्स जो है ना वो बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत शौक से खाते हैं जब भी पास्ता बनती है, तो ज़्यादा बना ली जाए। तो इसको मैंने पानी में डाल दिया है। वैसे नॉर्मली पानी बॉईल करके डाली जाती है, लेकिन इस तरह भी डाल लेना तो बिल्कुल सही बन जाती हैं। साथ में मैंने ऑयल भी डाल दिया है और इसमें मैं सॉल्ट भी डाल दूंगी और पैकेज इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली मैं इसको फुली कुक कर लूंगी। आजकल मौसम जो है ना वापस गर्मी वाला शुरू हो चुका है। गर्मियां मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, लेकिन ना दिल चाहता है कि दरवाज़ा खोल के कुकिंग की जाए। पहले तो रमज़ान था तो उसमें वैसे ही जो है वो आफ्टरनून में शाम में कुकिंग हो रही होती थी, तो अब जो है ना वो डे टाइम में मॉर्निंग में ज़्यादातर होती है। तो लेकिन अब गर्म हवा आजकल आ रही है। इस दफ़ा सर्दियों का मौसम काफ़ी देर तक रहा है वैसे, उसके बाद प्लेजेंट वेदर भी। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने गार्लिक चॉप कर लिया है, साथ में मैं अनियन को चॉप कर रही हूँ। और ये बहुत इजी सी रेसिपी है और बहुत थोड़े इंग्रेडिएंट से बनती है, लेकिन जब टेस्ट आएगा ना वो कमाल का होता है। तो ये तो इंशाल्लाह मेरी गारंटी है। अच्छा जी, ये गार्लिक और अनियन मैंने डाल दिए हैं इसमें, और साथ में मैं डाल दूंगी बटर, और हल्के फ्लेम पे मैं अनियंस को सॉफ्ट होने तक पका लूंगी। तब तक ये हो जाएगा कि ये जो गार्लिक है ना उसकी भी रॉ स्मेल खत्म हो जाएगी। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है चिकन, और चिकन के साथ ही हम डाल देंगे चिकन क्यूब्स। अगर आपने चिकन क्यूब नहीं डालनी तो कोई सा भी वैसे ही सॉल्ट डाल लें, या आपने ब्लैक पेपर वगैरह डालनी है, जो भी आपने यहाँ पे पाउडर स्पाइसेस डालनी है आप डाल सकते हैं। मैं कुछ भी नहीं डाली, सिर्फ चिकन क्यूब्स डाल रही हूँ। और इनको मैं अच्छी तरह से ज़रा प्रेस कर करके ना, तो ताकि इसके लम्स खत्म हो जाए। चिकन को मैं अच्छी तरह कुक कर लूंगी। अब इसमें डाल रही हूँ मैं टोमेटो पेस्ट। इस रेसिपी में टोमेटो पेस्ट ऑप्शनल नहीं है। अगर आपके पास टोमेटो पेस्ट है तो फिर आपकी रेसिपी फॉलो करें, और टोमेटो पेस्ट से ही इसका फ्लेवर और टेस्ट आएगा। तो डालने के बाद मैं इसको 2-3 मिनट के लिए इस तरह स्टर फ्राई ही कर लूंगी, ताकि टोमेटो का भी ज़रा कुक्ड वाला फ्लेवर आ जाए और कलर आ जाए। ये देखें कितना अच्छा कलर रिलीज हो गया इसका। लास्ट में इसमें डालूंगी मैं फ्रेश क्रीम। मैं केडीडी की क्रीम यूज़ कर रही हूँ, आपके पास जो भी अवेलेबल है वो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्रीम की क्वांटिटी इसमें बड़ी मज़े की अच्छी अच्छी सी डलती है, और फिर एंड रिजल्ट जो है ना वो भी आप देखेंगे, कलर और टेक्सचर एवरीथिंग। इसमें साथ में थोड़ा सा मैंने पानी भी डाल दिया। क्रीम डालते हुए फ्लेम थोड़ा सा हल्का रखना है आपने, नहीं तो क्रीम जो है ना वो ख़राब भी हो सकती है। पानी डाल के मैंने इसका सॉसी सा मिक्सचर बना लिया है, और इसके अंदर अब हम पास्ता डाल देंगे। पास्ता मैंने 100% कुक कर ली थी, ठीक है, ये देखें। इसको अब हम मिक्स कर लेंगे और बस ऐसे 1 से 2 मिनट के लिए दम देंगे, और बस ये पास्ता रेडी हो जाएगी पूरी तरह से। बहुत प्यारा कलर और बहुत टेस्टी लगती है। आप चाहें तो इसमें वेजिटेबल्स वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन ये वाली पास्ता मुझे इसी तरह अच्छी लगती है, और इवन चिकन के बगैर भी ये बहुत मजे की लगती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता थैंक यू। 3-4 साल के बाद और मिनिमम इंग्रेडिएंट से बना हुआ है ना। फिर जब मिशी तो माशाल्लाह माशाल्लाह छोड़ ही नहीं रहा, थोड़ी थोड़ी देर बाद आ जाता है मुझे, आई एम हंग्री, गिव मी पास्ता, हमने अपने शो मी योर क्यूट फिश। किया के लिए इलेक्शन पहली दफा पार्टी ने सीटें ली, मुस्तफा की हमने संभाली। थोड़ा सा वॉक करने का दिल चाह रहा था, खाना सबने खा लिया था। मैं और तिहामी आजकल चूंकि स्टडीज में बिजी होते हैं, तो इसी तरह बस खाना हमारा काम करते हुए गुजर जाता है। तो उसके बाद हम लोग फ्री हो गए थे, तो सोचा थोड़ा सा कुछ ना मीठा लेने के लिए आते हैं, बहुत दिल कर रहा था। तो यहाँ पे ये डिजर्ट्स ना सिंगल सर्विंग में मिलती हैं, हमारे घर के पास ही है ये ट्रॉली स्टोर। तो यहाँ पे हम आ गए, और तिहामी ने भी अपने लिए चीज़ केक वगैरह ले लिया। ये बहुत मज़े के इनके केक्स होते हैं, तो बस रोज़ नहीं खाए जाते, फिर वो वेट का मसला हो जाता है, कभी कभी मज़ा आता है। I really wanted to buy this. This can do this. Really? Yes, I think. माशाल्लाह इतनी बड़ी बड़ी आई हुई है ना कि मज़ा आ गया देख के। चल, और हैं भी कितनी सस्ती।
तो ये दिन तो इसी तरह गुजर गया। मिशारी ने वापस आते हुए पिक्चर्स वगैरह बनवाई शौक से, और नेक्स्ट डे वही सेम रूटीन थी जिसमें बच्चे स्कूल चले गए, हस्बैंड ऑफिस चले गए और मैं लगी घर के कामों में। तो मैं कपड़े धोने लगी हूँ, और ये मैं ना लिक्विड डिटर्जेंट मंगवाया था, इस दफ़ा ये यूज़ कर रही हूँ, बड़ा मज़े का रिजल्ट आ रहा है और साथ में मैंने ये ना क्लोरॉक्स फॉर कलर्ड फैब्रिक वो मैंने डाला है, और साथ में ये डाउनी है फैब्रिक सॉफ्टनर। तो मैंने कहा इस दफ़ा ज़रा सारा शशका करते हैं, सारी चीज़ें मंगवाते हैं, लेकिन इससे रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है ना, ये जो स्पेशली क्लोरॉक्स है। वॉशिंग मशीन भी ये नई वाली अच्छी जा रही है, बस अभी तक मैंने इसकी कैटलॉग नहीं पढ़ी, तो बस जो फंक्शंस देख के समझ आते हैं बस वही यूज़ कर रही हूँ। तो किसी दिन टाइम निकालूंगी और इसकी कैटलॉग भी पढ़ लूँगी। उसके बाद मैं नाश्ता करने के लिए आ गई, क्योंकि मुझे ना सारे काम अभी अभी कर लेने हैं, हामी आएगा फिर मैंने उसको पढ़ाना है। तो कॉर्नफ्लेक्स ले लिए हैं, थोड़ा सा उसके अंदर स्टेविया डाल दिया है और मिल्क डाल दिया, और साथ में यही ब्लैकबेरीज जो हम लेके आए थे बच्चों को भी दी थी लंच के लिए, और मैंने भी अपने लिए ले लिया, साथ में चाय। ब्रेकफास्ट निपटाने के बाद कपड़े जो तब तक धुल चुके थे, तो कपड़ों को भी डाल दिए कि देखें कितनी सख्त धूप है अब तो ना, मतलब बिल्कुल भी ठंडी हवाएं नहीं चलती। ओ मिली क्या, तो इली के साथ नमाज पढ़ के इधर ही लेट गया अपनी जाए नमाज पे। मिशू से जाए नमाज जाजमाज, माशाल्लाह, वेरी गुड मुस्लिम। यस माशाल्लाह। कैसा फिश है, कैसे फिश है। मुझे ना ऑनेस्टली समझ नहीं आ रही कि मेरे साथ क्या मसला है। मेरा ना वीडियोस बनाने का दिल चाह रहा है, ना कोई काम करने का दिल चाह रहा है। ये भी नहीं कि मैं एक्स्ट्रा एग्जॉस्टेड होती हूँ, कुछ भी नहीं, बस मेरा दिल ही नहीं चाह रहा होता आजकल। तो चेंज मैंने कर ली है, क्योंकि मिशी को लेने स्कूल से जाना होता है ना नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, तो वो पीजेज में तो नहीं मैं जाती। मिशी को शावर जो दिलाना था, 12 बजे मिशी आता है, और मैंने 4 बजे से शावर दिलाया जब हामी भी वापस आ गया था। तो बस पता नहीं क्यों मैं इतना लेजीनेस का ढेर बनी हुई हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा। अब तो वो मौसम भी नहीं है कि मैं कहूँ चेंजिंग वेदर है तो वेदर का इफेक्ट आ गया मेरे ऊपर, ऐसा भी कुछ नहीं है। खैर अभी आप देख लें, सफाई करवाई थी तो ये मैट्स जो है वो अभी तक बाहर पड़ी हुई, ये मैट्स भी अंदर नहीं गई मेरे हाथों। 5, 4, 3, 2, 1, wait. Oh my God. My ears? Only ears? Yes. Nose also. You said only ears. Mistakenly. काम ना करने की जो मेरे अंदर आजकल हैबिट आई हुई है, अभी आपको उसका एक और लाइव मैं आपको सबूत देने लगी हूँ, तो वो अभी आप देखेंगे। खैर मैंने सोचा कि चलो अब थोड़ा सा फ्रेशन अप हो ही जाते हैं, वीडियो बनानी है तो ज़रा थोड़ी सी जो है ना वो हालत हुलिया दुरुस्त कर लेते हैं। किचन में आई तो ये आप देखें कितने सारे बर्तन हैं, और ये मैंने धोने हैं। इसमें से कुछ बर्तन एक दिन पहले के थे, जब मैंने खाना बनाया था ना, तो वो मैंने पड़े रहने दिए रात में। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रही कि मेरा काम करने का क्यों नहीं दिल चाह रहा। और नॉर्मली क्या होता है कि बहुत उलझन होती है अगर आप गंदा किचन देखें ना सुबह आके, और प्लस ये कि कॉकरोचेस वगैरह भी आने शुरू हो जाएंगे अगर 1 से 2 बार बर्तन इस तरह रख दिए। कभी कभी तो समझ में आता है, लेकिन सुस्ती कोई वैलिड रीज़न नहीं है कि जिस वजह से आप नहीं करना चाह रहे। तो खैर मैंने सोचा कि चलो अब ये बर्तन धो लेती हूँ, क्योंकि अब शाम तक फिर इकट्ठे हो जाने हैं, तो बेहतर है कि काम टाइम पे कर लीजिए। प्लस ये कि हामी को मैंने 5 बजे के करीब पढ़ाना था, तो उससे पहले पहले ना अपने जो छोटे मोटे 2-4 काम रह गए उनको मैं निपटा दूं। हामी आ गया, स्कूल की बातें बता रहा था, साथ में उससे स्टडीज की डिस्कशन वगैरह हो रही थी। तो उस वक्त सोचा कि ये फॉइल भी जो है ना चेंज कर देती हूँ, क्योंकि ये भी गंदी हो गई, इसको भी चेंज होने की ज़रूरत थी। तो अच्छी तरह से मैंने ये साफ़ कर दिया सारा स्टोव टॉप, और इसके ऊपर अब फॉइल लगा लेंगे। और क्या हुआ कि फॉइल लगाते लगाते मेरी फिंगर ही उससे कट गई थोड़ी सी ना। ये मुझे ना फॉइल ना ऐसे कट गई है, उससे इसका किनारा ऐसे लग के ना तो कट गई है। तो हामी मुझे कह रहा है कि प्लास्टर लगा दूं। मैंने कहा बेटा फिर अभी मैंने सिंक को वॉश करना है ना, तो वो भी गीला हो जाएगा। कहते मम्मा इसके ऊपर टेप लगा लेते। मैंने कहा हाँ ये आइडिया तो मुझे आया ही नहीं है। तो ये अब हामी मेरे प्लास्टर टाइट नहीं हाँ, तो हामी मेरे जो है प्लास्टर पे हामी ने टेप लगा दिया है। इस साइड पे भी सारी थे हामी, वो जबरदस्त हो गया, गुड हो गया भाई। ये देखिए वाटर प्रूफ प्लास्टर है मेरा। ओह यस, गुड जॉब। अभी मुझे आज तक ही आइडिया नहीं आया, यकीन करो।
तिहामी का टेप वाला आइडिया सही रह गया था, लेकिन ज़्यादा देर ये वाली टेप नहीं लगानी चाहिए। तो मैंने फिर काम करके बर्तन जो रह गए थे वो धो के फिर ये टेप हटा दी। तो बस ये जो मेरे किचन के काम है ना, शुक्र है अल्लाह का कि ये हो गए हैं। तो अब मैं तिहामी को पढ़ा लूँगी। मिशी साहब जो है खाना खा रहे हैं। सारी टेरिटरी मार्क हुई होती है, ड्राइंग्स और मार्कर्स और टीवी जो लगा होता है। मार्कर्स इधर उधर पड़े होते हैं। ये सोनिक पड़ा हुआ यहाँ सो रहा है। मिशी, आर यू एंजॉयिंग योर फूड? यस, वाओ। ये देखिए मिशी ने खा भी लिया। डिड यू ईट योर रोटी? Oh, but you need to finish this at the end, okay? Yeah, first you can eat the chicken, then you need to finish your roti. Oh, nom 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 nom. Thank you. मैंने और तिहामी ने भी खाना खा लिया था। आज हमने कल वाली पास्ता ही खाई थी और साथ में चिकन भी था लेफ्ट ओवर, तो वो खाया था। और उसके बाद मैं उसको पढ़ाने के लिए आ गई। माशाल्लाह बड़ा हो गया तो इंडिपेंडेंट होता जा रहा है, अपने तौर पे पढ़ता है और मैं टॉपिक्स दे देती हूँ और उसके बाद फिर मैं उससे सुन लेती हूँ। तो जैसे पिछले ईयर में था कि सारा कुछ खुद ही पढ़ाना है, रिवाइज करना है, वो चीज़ अब नहीं है। ऑल्दो काफ़ी कुछ स्कूल में ही हो जाता है ऑब्वियसली, लेकिन जब तक घर में मदर्स खुद ना तसल्ली से पढ़ाएं तब तक सुकून नहीं मिलता। तो खैर ये इस काम को मैं 2-2.5 घंटे डेली देती हूँ। सारे बर्तन मैंने धोए थे और उसके बाद अब ये लंच के बाद फिर बर्तन सारे लंच के ही इकट्ठे हुए हैं। मतलब क्या करे बंदा बर्तनों का। डिश वॉशर मैंने खाली किया था और मैंने सोचा था कि उसमें बर्तन जो है ना वो रख दूँगी और इसको फिर मैं मोस्टली नाइट में नहीं चलाती हूँ, मैं इसको अब डे में चलाती हूँ कि नाइट में चलाने से बिल काफ़ी ज़्यादा आता है। तो डिफरेंस मुझे पता चला डे टाइम में चलाने से। सो अभी मैं क्या करूँगी कि ये वाले बर्तन भी मैं जो है ना उठा के इसमें डाल दूँगी और इसको मैं खाली करूँगी। और दूसरी चीज़ ये कि मैं बॉयल्ड एग्स जो हैं वो निकाल रही हूँ फ्रिज से और साथ में मेयो एंड क्या है मस्टर्ड और साथ में केचप। वो मैं इनसे बच्चों से कहती हूँ बाहर पड़ी केचप, वो ले आए। तो मैं बच्चों के लिए बनाने लगी हूँ सैंडविचेस नाइट के लिए। खाते ना चलो खैर आप बैठे हुए जाए, मैं ये बना के लाती हूँ फिर। आज चूंकि खाना बनाया हुआ ही नहीं था ना, तो जो पास्ता और लेफ्ट ओवर चिकन था ना वो ख़त्म हो चुका था। तो इस टाइम पे मैंने सोचा कि फिर बना लेते हैं सैंडविचेस। तो उसके लिए मैंने बॉइल्ड एग्स लिए हैं और मेयो, मस्टर्ड एंड केचप साथ में मैं इसमें डाल दूंगी। आप चाहें तो ब्लैक पेपर वगैरह भी डाल लें और इनको मैं फिर अच्छी तरह से मैश कर लूँगी। मिशारी पहले एग्स नहीं खाता था, लेकिन अब माशाल्लाह से ना उसको शौक हुआ है, तरह तरह के खाने भी मम्मा के ट्राई करता है, बाहर जाके भी ट्राई करता है। सो मच सो कि उसने क्रैब और स्क्विड वगैरह ट्राई कर लिया था। तो अब एग उसको कोई ऐसी बुरी चीज़ नहीं लगती। कुछ दिन पहले मैं बॉइल्ड एग खा रही थी तो कहते हैं मम्मा मुझे टेस्ट कराएं, और उसको फिर अच्छा लगा, अपनी मर्जी से उसने टेस्ट किया। घर में बड़े खा रहे हो ना, उनको देख के बच्चे भी खाते हैं। तो बहरहाल फिर उसके बाद आज मैंने उसको सैंडविच बना के दिया फर्स्ट टाइम, और उसको बता के कि ये एग सैंडविच है, और माशाल्लाह उसने शौक से खा लिया था। Thank you. वैसे भी आप लोगों का टाइम ऑफ हो चुका है। Where's egg? Where's egg? इनसाइड द सैंडविच होता। बच्चों को भी खाना दे दिया, और मैं और शहजाद ज़्यादातर क्या करते हैं, जिस दिन घर पे खाना ना बनाया हो ना, लेफ्ट ओवर भी ख़त्म हो जाए, तो थोड़ा बहुत फ्रूट खा लिया या ब्रेड ले ली, इस तरह की चीज़ से हम दोनों मैनेज कर लेते हैं। बच्चों को कुछ प्रॉपर बना देते हैं कि चलो उनका पेट भर जाए। तो अब इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट खाना कल बनाऊंगी। तो बच्चे डिनर करके सो जाएंगे, और वीकडेज चल रहे हैं तो कल भी इनका स्कूल है। तो इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे जी नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।